अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सावरकर की तस्वीर पर भी अब सियासत जोरों पर है। कांग्रेस अक्सर सावरकर को लेकर मुखालिफत करती रही है और सावरकर को मुजाहिद आज़ादी तस्लीम न करते हुए इसे अंग्रेजों का मुखबिर और माफी वीर कहती आई है। सभी जानते हैं कि भाजपा जब से इख्तिदार पजीर हुई है तारीख के औराक बदलने में लगी हुई है। बेलगाम शहर में बड़े ही जोर शोर से गणेश का त्योहार मनाया जाता रहा है। बंबई पुणे के बाद बेलगाम में ही धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। इससे पहले भी हमने कभी भी त्योहारों में सियासत को दाखिल होते नहीं देखा था, लेकिन जब से भाजपा की हुकूमत आई है हर मामले को कैसे तशद्दुद में तब्दील किया जाए और फिर इसका सियासी फायदा हासिल किया जाए, इसी फिराक में अक्सर देखा जाता है। लिहाजा आज सावरकर की तस्वीर को बेलगाम के शहर के मुख्तलिफ पंडालों में जानबूझकर लगाई गई। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडरों ने इससे पहले भी सावरकर को लेकर तंज कसते हुए अंग्रेजों का मुखबिर कहते हुए किताबें भी बनाई थी। सावरकर को ही क्यों वीर बनाने में भाजपा लगी हुई है, तो इसका सीधे ताल्लुक भाजपा और आरएसएस की हिंदुत्व सोच और फिक्र से आता है। महात्मा गांधी का कातिल और भारत का पहला दहशतगर्द नथुराम गोडसे से सावरकर के ताल्लुकात रहे। महात्मा गांधी के कत्ल की साजिश में सावरकर का भी नाम लिया जाता रहा है। जाहिर है जैसे जैसे कांग्रेस अपना वजूद खोते नजर आ रही है वैसे वैसे भाजपा का हिंदुत्व भी खुलकर सामने आ रहा है। जाहिर है इसी के मद्देनजर बेलगाम शहर में भाजपा एमएलए की जानिब से सावरकर की तस्वीर को गणेश के पंडालों में लगाया जा रहा है। हाल ही में एडीजीपी आलोक कुमार ने बेलगाम का दौरा किया, तब सावरकर की तस्वीर को पंडाल में लगाने से पहले इजाजत लेने की बात कही थी। पर क्या वाकई किसी पुलिस इंतजामिया की हिदायत पर भाजपा कायद अमल कर रहे हैं? यकीनन भाजपा लीडर अनिल बेनके की किसी तरह मजहबी तशद्दुद या जातिवादी तस्वीर नहीं है और बेलगाम शहर में फसादात का फीसद अनिल बेनके के दौर में बहुत ही कम रहा, बल्कि न के बराबर रहा कह सकते हैं। मुसलमानों में भी बेनके को चाहने वाले हैं, यहां तक कहा जाता है। पर भाजपा की पार्टी लाइन ही मुस्लिम मुखालिफ है, तो जाहिर है सावरकर से मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है। खैर यह भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा को गांधी खानदान या यूं कहिए कि कांग्रेस से ही नफरत है, तभी तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मोदी और इनके हिमायतियों की जानिब से दिया गया है। पूरे मुल्क में ऑपरेशन लोटस के तहत कई कांग्रेसियों की विचारधारा को ही खरीदकर भाजपाई विचारधारा में लिया गया है। इससे पहले भी भारत में धर्म परिवर्तन पर बहस बारहा देखी गई होगी, लेकिन भाजपा ने पार्टी परिवर्तन की नई तहजीब को इतने बड़े पैमाने पर शुरू किया कि जहां भी गैर भाजपाई हुकूमत बन जाती है वहां साम दाम दंड भेद की चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर हुकूमत को ही गिराया जाता है। क्या सावरकर की तस्वीरों के लिए कॉर्पोरेशन से इजाजत ली गई थी जैसा एडीजीपी ने हुक्म दिया था? अगर नहीं ली है तो क्या कार्रवाई होगी? आज एडीजीपी के इस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हुए हिंदुत्ववादी प्रमोद मुतालिक ने आलोक कुमार के खिलाफ बयानबाजी फरमाई और कहा कि एडीजीपी आलोक कुमार को ही अपने अल्फाज वापस लेने होंगे और इन्हें ही सरेआम माफी मांगनी होगी। एक तरह से देशभक्तों की तौहीन कहकर एडीजीपी आलोक कुमार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ विपक्ष के बुजुर्ग कायद सिद्धरामैया सावरकर की मुखालिफत में अंग्रेजों के सामने माफी मांगी थी और कहा था कि अंग्रेजों के लिए इसके आगे और भी काम करता रहा। उन्हें के अंग्रेजों के लिए हाल ही में साबिक जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी सावरकर को माफीवीर कहकर तंज किया। देश में हिंदुत्व के बानी कहे जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर को भाजपा जहां राष्ट्रवादी मानती है वहीं कांग्रेस उन्हें राष्ट्रवादी मानने से इनकार करती रही है। इस बारे में कांग्रेस ने दावा किया था कि सावरकर को दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की किसी तरह का एतराज नहीं था। सावरकर का एक रिकॉर्ड कांग्रेस ने शेयर किया है जिसमें सावरकर ने कहा है कि दो राष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी पर जनाब जिन्ना के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। यानी कि सावरकर ने कहा है हम हिंदू अपने आप में एक मुल्क है और यह एक तारीखी हकीकत है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग मुल्क है। यानी सावरकर भी हिंदू मुसलमान के बीच फुट डालो और दो देश बनाकर हुकूमत करो के मौकूफ के हिमायती रहे हैं, जबकि संघ और इसके हिमायती इससे इनकार करते रहे। सावरकर तारीखदान भी बनते हुए पाए जाते हैं। पब्लिकेशन डिवीजन से साल 1975 में शाया की हुई किताब जिसके मुसन्निफ आर.सी. मुजुमदार है पिनल सेटलमेंट इन द अंडमान के मुताबिक साल 1911 में जब सावरकर को जंग आज़ादी के सरगर्मियों के चलते काला पानी की सजा सुनाई गई थी और अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, तब सावरकर ने सजा शुरू होने के कुछ ही महीने बाद अंग्रेजी हुकूमत से रिहाई की गुहार लगाई थी। शुरू में सावरकर ने 1911 में अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखी थी।
बाद में सावरकर ने जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए 1913 और 1921 में अर्जदाद दाखिल की थी। अपने अर्जदाद में सावरकर ने साफ तौर पर लिखा था कि मुझे रिहा कर दिया गया तो मैं भारत की आज़ादी की लड़ाई छोड़ दूंगा और अंग्रेजी हुकूमत का वफादार रहूंगा। लिहाजा आज भी कांग्रेस भाजपा का सावरकर को लेकर तनाज़ा जारी रहता है। अब जब मुल्क के अक्सर रियासतों में भाजपा की हुकूमत है तो हिंदुत्व के हिमायती सावरकर की तस्वीरें लगाना इनके लिए आसान भी बन गया है और साथ में गांधी नेहरू पर तंज कसना भी इनके लिए आसान हो गया है। यहां तक कि धर्म की बुनियाद पर टीपू सुल्तान को भी गद्दार वतन साबित करने की कोशिशें मुस्तकिल जारी है। कर्नाटक में सावरकर टीपू सुल्तान का तनाजा भी ये सियासी पस मंजर में ही देखा जाता है और सियासी मुफाद हासिल करने के लिए एक साजिश ही कह सकते हैं। सावरकर की तस्वीर को आज सभी पंडालों में लगाने की तहरीक चलाई गई। अब जब मुतालिक ने एडीजीपी को माफी मांगने की मांग की है तो क्या मुतालिक के कहने पर एडीजीपी माफी मांगेंगे या मुतालिक पर कार्रवाई होगी, ये सवाल भी अवाम में पूछा जा रहा है। वीर सावरकर यारू पब्लिक प्लेस सलुವಾಗಿ ಆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅರ್ಥ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕು। ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಡಿಜಿಪಿ ಅವರೇ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಲಕರು ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ। ಇದು ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು। ಯಾರೋ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಾವರ್ಕರ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಅಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ। 75 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। खवातीन के मुख्तलिफ अमराज पर वैभव नगर मदनी स्कूल में मुफ्त गायना कैंप नुमानी हॉस्पिटल की जानिब से रखा गया है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक माहिरीन डॉक्टर्स की निगरानी में मरीजों का मुफ्त चेकअप दवाइयां दी जाएंगी। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा खवातीन इसमें शरीक होकर फायदा उठाए, ऐसा ऐलान नुमानी अस्पताल की जानिब से किया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कल नुमानी हॉस्पिटल के ज़ेर निगरानी एक फ्री गायनेक मेडिकल कैंप मदनी स्कूल न्यू वैभव नगर के अंदर रखा गया है। जैसे आप तमाम जानते हैं कि रहमान फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी नोमानी हॉस्पिटल चल रहा है, नोमानी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, नोमानी ट्यूशन क्लासेस अब शुरू है। तो ये जो इदारा है हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब के ज़ेर निगरानी और उन्हीं के मातहत में चल रहा है और हज़रत की फ़िक्रें और कोशिशों को यहाँ पे आगे बढ़ाने की और हज़रत के फ़िक्रों को यहाँ पे आगे लेके चलने की एक कोशिश रहमान फाउंडेशन के ज़रिए से बेलगाम ज़िले में हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम शहर में जो नुमानी हॉस्पिटल है, इसकी कोशिश ये है कि औरतों के जो भी मसाइल हैं, जैसे डिलीवरी का मसला है, चाहे वो औरतों के पहाड़ी का मसला है, चाहे औरतों के बच्चे के थैली का मसला हो, चाहे दीगर और भी औरतों के मसाइल है, तो क्योंकि हमारे औरतें हॉस्पिटल और आके बताने में एक अनकम्फर्टेबल रहते हैं, तो माशाल्लाह माहिर डॉक्टर्स को उनके डोर तक लेके जा रहे हैं। कल पूरा ये न्यू वैभव नगर, रहमत नगर, बसो कॉलोनी
और कलमेश्वर नगर के लोगों तक हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं मदनी स्कूल के अंदर, जिसमें डॉक्टर मुक्ता मैडम है, डॉक्टर फरजाना मैडम है, डॉक्टर मसरत काजी मैडम है, हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ रहेगा। कोशिश ये रहेगी कि उनके जो भी इलाज है उनके मसाइल है उसका इलाज हो और उनके लिए मुफ्त दवाई भी दी जाए। एक कोशिश है और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस कैंप से भरपूर फ़ायदा उठाएं और रहमान फाउंडेशन नोमानी हॉस्पिटल के लिए दुआएं करते रहें। ये जो कैंप रखा गया है मदनी स्कूल न्यू वैभव नगर के अंदर, कल इतवार के रोज़ सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रहेगा। जज़ाकल्लाह। वीरभद्र नगर असद खान सोसाइटी पंजीबाबा में बारिश के वक्त पानी घरों में दाखिल होने का सिलसिला मुस्तकिल काफी सालों से चल रहा है, लेकिन इंतजामिया कारपोरेशन स्मार्ट सिटी महकमा इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही। रुपए मंजूर तो किए जा चुके हैं पर काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, ऐसा इस वार्ड की कारपोरेटर मोहतरमा रेशमा भैरकदार ने कारपोरेशन कमिश्नर को अपना मुतालबा पेश करते हुए सवाल किए। इस वक्त वार्ड नंबर 13 के खवातीन व हजरात कसीर तादाद में शरीक रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सिटीज में जैसे बड़े-बड़े पाइप्स वगैरह डालकर ऊपर रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है सर। ये सब चर्चा नहीं, वो नाले में वो पुलिस के पाइपा निकाल को पुलिस करे तो सवाल वहाँ पे नेशनल वहाँ पे देखे वो वर्क सैंक्शन हो गया। अब बात मेरा नाम रेशमा भैरकदार है, मैं वार्ड नंबर 13 की कारपोरेटर हूँ। टोटली 2019, 2020, 2021 को हमें मेमोरेंडम कारपोरेशन में दे चुके हैं और बहुत सारा पैसा भी सैंक्शन हुआ है, नियरली 8 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुआ है, लेकिन नाले का काम बराबर हो रहा नहीं है। एग्जिट पोल पे जहाँ पे 6 पाइप्स हैं, 4 ओल्ड और आउटडेटेड हैं, 2 हैं जो पानी जा रहा है और नाला ओवरफ्लो हो को घरा में पानी आ रहा है और तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम सब होने लगे। और अनिल बेंके सर को भी हमें बुलाए, उन्होंने रिस्पॉन्स क्या भी रिस्पॉन्स बता रहे नहीं, आतू बोल रहे हैं, खाली खाली आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन क्या प्रोसेस नहीं हो रहा। पहले तो आधे घंटा या 1 घंटे में पानी आता था, अभी 15 या 20 मिनट में है नहीं घरों में पानी आ रहा है। ऐसा पानी आ रहा है कि वो है नहीं अनकंट्रोलेबल है और वहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। और इसके लिए हमें कारपोरेशन कमिश्नर को मेमोरेंडम देने आए थे, इसके ऊपर अपनी नज़र डालें और इसके ऊपर जो भी मेजर्स हैं जो कर सकते हैं, या नाला 6वें क्रॉस से डिवाइड कर सकते हैं, या ओवर ब्रिज कर सकते हैं, या आउटलाइनिंग कर सकते हैं, वो उनके हिसाब से वो कर हमारे घर में पानी नहीं आए जैसा कर को दिया है तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। यहाँ इफेक्टेड शिवाजी नगर है, पंजी बाबा है, वीरभद्र नगर 0 क्रॉस लेके 6 क्रॉस है, अहमद नगर है, असद खान सोसाइटी है। टोटली 25,000 people have been affected about this heavy rain, or whenever the rain comes the overflow of Nara will affect to the all the residents of that area. ಈಗ 4-5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಮಾಡೀನಿ, ಅರೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಏನು ನಮ್ದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಂತ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾರ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, मडी बरतैती नमदेला हाळाग होगतैती. वीरभद्र नगरमध्ये पाणी येत आहे, 3 वर्ष झाले आमचा हे पाणी येत आहे, एवढं घाण पाणी येत आहे, ड्रेनेजचं पाणी, गटरचं पाणी आमच्या घरात जातं आणि मुलांना सर्व काय बिमारीचं सर्व हे असतं, आजार होणार. याचा आम्ही 3 वर्षाने यालो आम्ही कॉर्पोरेशनला आणि येतो आणि जातो आणि म्हणतात काय बघतो आम्ही, येतो सर्वे करतो जातो असं म्हणत असं करतात. आणि स्पॉटवर किती पाऊस येत आहे त्यावेळी येऊन बघितले साहेबने, ते समजणार की काय पाऊस किती येत आहे आणि कसं पाऊस येत आहे आणि पाणी कुठे थांबत आहे, पाणी जायचा कसं रस्ता होईल ह्याचा कल्पना येत आहे. येऊन बघितले तर होता, आम्ही सांगितले आणि त्यांनी सांगितले तर आम्ही येऊन बघितले आणि पाणी बघितले, असं जात आहे तसं हे नाही. सर्व स्पॉटवर पाणी केव्हा येत आहे पाऊस तेव्हा यायला पाहिजे आणि सर्वे करायला पाहिजे, म्हणजे समजतं की पाणी कुठे जात नाही, पाणी कसं अडतं आहे, पाऊस यायला पाणी जायला काय अडचण आहे असे आम्हाला ते समजायला पाहिजे आणि साहेबांनी यायला पाहिजे. आम्ही 3 वर्षांनी यालो जालो येतो म्हणतात, सर्वे करतात, अजून पण काहीच नाही.